राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। अपन बात कर रहे थे थ्योरम नंबर 12 कि सिद्ध कीजिए कि किसी ग्रुप जी का प्रतिचित्रण एफ जी टू जी है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए इफ एंड ओनली इफ कि यदि क्या हो जी क्या हो क्रम इनमें हो। तो इसके लिए अपन ने एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स दिखा दिया कि जी जहाँ पर एक्स और वाई किस में बिलोंग कर रहे हैं जी में, अतः ये क्या है क्रम में ग्रुप है। अब देखो इसका कन्वर्जन पार्ट लेंगे। कन्वर्सली पार्ट लें विलोम था या फिर क्या बोलते हैं इसको विलोम पार्ट। माना कि जी एक क्रमइनमें ग्रुप है, माना कि जी एक क्रम इनमें ग्रुप है तब हमें सिद्ध करना है तब हमें सिद्ध करना है कि G इज आइसोमॉर्फिक। जी क्या है इसके सापेक्ष आइसोमॉर्फिक है। तो इसके लिए अपने को एफ को होमोमॉर्फिज्म दिखाना होगा, एफ को 1 1 दिखाना होगा, एफ को 1 2 दिखाना होगा। तो माना कि एक फलन एफ निम्न प्रकार विद्यमान है, फलन है जो इस प्रकार दे रखा है कि एफ जी टू जी एफ जी टू जी में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स और ईच एक्स बिलोंग्स टू जी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स इनवर्स, जहाँ पर प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू जी में बिलोंग करता है। नोट कर लो इसको। तो इसके लिए सिद्ध करना है अपने को एफ को होमोमॉर्फिज्म 1 1 और 1 2।
देखो नोट हो गए होंगे। अब है एफ जी टू जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स था। फर्स्ट सिद्ध करेंगे एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ क्या है? होमोमॉर्फिज्म है, अर्थात एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है? एक्स वाई इनवर्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स इनवर्स है। ए बी का इनवर्स को अपन क्या लिख सकते हैं? बी इनवर्स। अपने पास होता है नियम ए बी इनवर्स इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं? बी इनवर्स ए इनवर्स। क्या हो जाएगा बताओ? वाई इनवर्स डॉट एक्स इनवर्स, ये हो जाएगा वाई इनवर्स डॉट एक्स इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद देखो एक्स इनवर्स डॉट वाई इनवर्स, जो कि अभी अपन ने लिखा था कि जी क्या है? क्रम इनमें है। क्या था? एफ ऑफ एक्स वाई, जो कि जी क्या है? क्रम इनमें है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एफ ऑफ एक्स वाई, जो कि जी क्या है? क्रम इनमें ग्रुप अपन ने सिद्ध कर लिया था। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। और एक्स इनवर्स की वैल्यू फलन में दे रखी थी अपने को, क्या इस प्रकार डिफाइन था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। तो बताओ क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? एफ ऑफ एक्स डॉट वाई इनवर्स की जगह एफ ऑफ वाई, इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स, अर्थात एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ, हेंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, हेंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म। अतः एफ क्या है? समकारिता है, समकारी है। नोट करो इसको। और अपने को आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए एक बार 1 1 सिद्ध करना होगा और उल्ट। नोट करो पहले इसको।
नेक्स्ट लिखो एफ इज 1 1। होमवर्क पे जब अपन ने सिद्ध कर दिया है 1 1 और 1 2 और सिद्ध करना है। अब देखो एफ इज 1 1 सेकंड है एफ इज 1 1 1 1 के लिए देखो इसके लिए अपन ने लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। एक्स और वाई दोनों किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं? जी के अंदर। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स इनवर्स। ये क्या था? एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स। दोनों तरफ क्या लेंगे? इनवर्स। तो देखो एक्स इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स का इनवर्स। ये ले अपन। तो देखो क्या हो जाएगा, जब इनवर्स का इनवर्स लेते हैं तो वापस से क्या आता है? वही एलिमेंट। तो क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू वाई। यानी अपन ने फंक्शंस को बराबर लिया था और वापस से अवयव को क्या दिखा दिया? बराबर। इसका मतलब हेंस एफ इज 1 1। हेंस एफ इज 1 1 अर्थात फलन एफ क्या है? एक ही है। इससे पहले अपन समकालिता दिखाए थे। एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। दो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। फंक्शन अपने को थ्योरम में दे रखा था, किस प्रकार से डिफाइन था? एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स। तो क्या हो जाएगा? एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। अपन ने क्या कर दी? दोनों तरफ इनवर्स। तो क्या आ गया? एक्स इक्वल टू वाई। हेंस एफ इज 1 1। नेक्स्ट देखो अपने पास है एफ इज ऑन टू। नेक्स्ट शो करना है थर्ड कंडीशन।
एफ इज ऑन टू, ये एफ क्या है, ऑन टू है। इसके लिए फॉर ईच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट x belongs to G such that x belongs to G such that f of x is equal to x इनवर्स, और जहां पर x इनवर्स किस में बिलोंग करता है, G में, देन क्या होगा, f इज ऑन टू, अर्थात f क्या होगा, आच्छादक होगा। एफ क्या होगा, आच्छादक होगा। अतः एफ जी टू जी में स्वकारिता होगी, ऑटोमॉर्फिज्म। अब देखो, अपने को यही सिद्ध करना था, तो अपन ने दो पार्ट पढ़े हैं इसमें। एफ पहला तो क्या सिद्ध किया था अपन ने कि जी को क्रम विनिमय, जी को क्रम विनिमय सिद्ध किया था, अर्थात x डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स। उसके बाद में अपने को सिद्ध करना था स्वकारिता, जी इज आइसोमॉर्फिक जी के अंदर। तो इसके लिए अपने को क्या शो करना था, एफ इज 1 1, पहली कंडीशन ये प्रूव किया अपन ने। सेकंड, एफ इज ऑन टू, ये प्रूव किया। और एक कंडीशन कौन सी प्रूव की थी, एफ को क्या दिखाया था, समकारी, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ये तीनों कंडीशन अपन ने, तीन कंडीशन सेकंड पार्ट में और फर्स्ट ये अपन ने प्रूव करके इस थ्योरम को सिद्ध कर लिया था। अतः क्या लिख सकते हैं, एफ जी टू जी में स्वकारिता होगी, एफ जी टू यानी जी इज समॉर्फिक, और इसी को हैंड से प्रूफ, यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। नोट कर लो।